नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या हम सिर्फ 15 साल SIP करके हम अपने जीवन में ज़िंदगी भर के लिए 1 लाख रुपए हर महीना हासिल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर क्या सच्चाई है, ये प्रॉपर तरीके से वर्क किस केस में करता है, किस केस में नहीं करता है, और हम फाइनेंशियल फ्रीडम है, क्या हम 45-55 साल की या 40 साल की उम्र में हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या यह एक सरकारी पेंशन से बेहतर प्लान हो सकता है? इस वीडियो के अंदर जो बताऊंगा मैं सब कुछ मैं आपको कैलकुलेशन करके सिखाने प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और हम इस वीडियो के अंदर और क्या क्या समझाएंगे प्रॉपर तरीके से कि इन्फ्लेशन हमारी जो इनकम होती है उस पर कैसे इम्पैक्ट डालती है, या यूं कहूं कि हमारी इनकम होती है उस पर इन्फ्लेशन किस प्रकार से डाका डालती है, चोरी करती है एक तरह से, वो बताएंगे। 15-15-15 रेशियो फॉर्मूला क्या होता है इसकी बात करेंगे। अलग अलग स्लैब लेकर के, इनकम स्लैब लेकर के हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किसी की अगर इनकम 20,000 रुपये है, किसी की अगर 40,000 है, किसी की 60, 70, 1 लाख रुपये है, तो उस केस में हमें किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। तो आप प्रैक्टिकल चीज़ें बताएंगे यहाँ पर, जिससे कि आप अपने आप से रिलेट कर पाएँ और अच्छे तरीके से समझ पाएँ चीज़ों को, ठीक है ना। 1 करोड़ बनने के बाद हम कैसे SW के जरिए पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं, ये किस केस में अच्छा वर्क करती है, किस केस में हमारी कैपिटल खत्म हो जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अर्ली इन्वेस्टमेंट करना क्यों गेम चेंजर साबित हो सकता है हमारे लिए। यानी कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपका काम का बनने वाला है। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसलिए बड़ा तसल्ली से आराम से देखिएगा, क्योंकि हमारा काम है आपको एजुकेट करना, समझाना। क्योंकि जितने प्रॉपर तरीके समझाएंगे थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों का। अगर हवाई बातें करूं तो ये वीडियो 10 मिनट में या 5 मिनट में खत्म हो सकता है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, 15 से 20 मिनट के बीच में हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से प्रॉपर तरीके से देखिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रिटायरमेंट गोल डिफाइन करना। यानी कि अगर हमें रिटायरमेंट अर्ली चाहिए तो हमें अपना गोल डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें कितने साल तक के लिए हमें रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। 40 साल की एज पे रिटायरमेंट लेना है, 45 पे लेना है, या 50 पे लेना है, या 55 पे लेना है, हमें इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। आज हमारी इनकम आज हमारी जो भी एज है उस हिसाब से सोच लीजिए कि मुझे कब तक रिटायरमेंट चाहिए। अगर आपको जल्दी रिटायरमेंट चाहिए तो आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट करना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। रिटायरमेंट का मतलब देखिए ये होता है कि हमारे पास से हमारे जो काम करते हैं ना, हम जो भी नौकरी करते हैं, अपना बिजनेस है, वो हमने शौक के लिए करें, ना कि मजबूरी के लिए। अगर आप देखोगे आज की मार्केट में तो आप बहुत सारे लोगों को ऐसे लोगों को पाओगे जिनकी एज 70-70 साल हो गई है, लेकिन फिर भी वो आज अपना पर्सनल काम धंधा या कुछ ना कुछ कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं परिवार को पालने के लिए। तो ऐसे हमें मजबूरी में काम ना करना पड़े, हमें क्या करना पड़े, शौक के लिए काम करना पड़े। तो हमें अर्ली रिटायरमेंट लेना है तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, और जितनी बेहतर प्लानिंग होगी आप उतना ही जल्दी क्या ले सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारी जो इनकम है 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, जो भी इनकम है, आप एक कॉपी पेन लेकर के लिख सकते हैं। जिससे क्या होता है, आप चीज़ों को सीखते हैं, लिख करके चीज़ों को सीखते हैं ना थोड़ा, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन सेल्स पर। 15 साल बाद सेम लाइफ स्टाइल, मान लीजिए आपकी सैलरी इस समय 50,000 है या 1 लाख है, तो आपका आज के टाइम पे एक लाइफ स्टाइल होगी। वही लाइफ स्टाइल आज से 15 साल वही सेम मेंटेन करने के लिए क्या आज के 1 लाख रुपए सफिशिएंट है आफ्टर 15 ईयर, या आज के 50,000 रुपये सफिशिएंट है आफ्टर 15 ईयर? नहीं, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? इन्फ्लेशन की वजह से। यानी कि आज अगर आपके पास 60,000 रुपये हैं तो वो कल को 15 साल बाद आपके पास करीब 1.5 लाख रुपए होने चाहिए, तब आप उससे क्या कर पाएंगे, लगातार मतलब खर्चे चला पाएंगे अपने। तो इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेटर से देखने का प्रयास करते हैं। इन्फ्लेशन लगा के देख लेते हैं कि कैसे काम करती है इन्फ्लेशन। एक सेकेंड, ठीक है। इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया। यानी कि 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है आज की, ठीक है। तो 1 लाख रुपए मैं क्या कर रहा हूँ, आज की लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट भी है और मेरा अपना खाना पीना सब कुछ मौज मस्ती जो भी है कर रहे हैं, ठीक है ना। 15 साल बाद आप देखें 6% का इन्फ्लेशन रेट है। आप सर्च करेंगे तो मेरे ख्याल से 5% का इन्फ्लेशन रेट आपको दिखाएगा। तो ये रेट कम ज़्यादा भी होती रहती है, ठीक है ना। तो मैंने एग्जाम्पल एक एवरेज लेके दे दिया कि 6% हमारी इन्फ्लेशन रेट है मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके पास आज जो 1 लाख रुपये हैं, आपका काम धंधा चल रहा है, आपके जो लाइफ स्टाइल है, आज से 15 साल, आपका 15 साल बाद 1 लाख से काम नहीं चल पाएगा। आपका कितना पैसा होना चाहिए उस समय पे आपकी इनकम 2,40,000 के आसपास होगी ना, तभी आपको आज वाली लाइफ स्टाइल को आप मेंटेन कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम जब भी कोई गोल बनाते हैं कि हमें आज से 15 साल बाद हमें इतना पैसा चाहिए,
तो उसमें आपको इन्फ्लेशन को भी देखना चाहिए कि आज आपने तो सोच लिया कि भाई आज से 15 साल मेरा काम 1 करोड़ में हो जाएगा, आपने सोच लिया, लेकिन एक्चुअल में 1 करोड़ रुपए उस समय पे इन्फ्लेशन की वजह से कहीं 2-2.5 करोड़ होंगे ना, तब आपका काम चल पाएगा। तो इस चीज़ को भी हमेशा क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो इन्फ्लेशन क्या करता है, अगर हम 60,000 की बात कर लेते हैं तो 15 साल बाद आपका 1.5 लाख रुपये होने चाहिए, सैलरी इनकम होनी चाहिए आपकी। 40,000 20 साल बाद कितने होनी चाहिए, 1.25 लाख रुपये समथिंग होनी चाहिए। 20,000 आज के 25 साल बाद 85,000, यानी कि यदि आपकी आज की उम्र, आज की जो सैलरी है 20,000 के करीब है और जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, तो 25 साल बाद आपके पास 85,000 रुपये होनी चाहिए आपकी सैलरी इनकम, तभी आप वही लाइफस्टाइल जी पाओगे जो आप आज जी पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर आपको फ्यूचर जो इनकम होती है, आपको क्या चाहिए, फ्यूचर में जो इनकम होगी ना वो दुगनी तिगनी आपकी होनी चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है जी, चलिए तो आप देख लेते हैं, आप समझ लेते हैं कि 15:15 फॉर्मूला ये क्या होता है। ये फॉर्मूला के बारे में आपने सुना भी होगा, आज इसको हम डिस्क्राइब करते हैं और इसको ये कैसे काम करता है इसको बात कर लेते हैं। 15,000 रुपये हर महीना यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यदि आपको 15% की CGR रिटर्न मिलती है हर साल और आप 15 साल के लिए करते हो, तो आपका जो फंड होगा लगभग 1 CR के आसपास हो जाएगा। ठीक है, लगभग यानी 27 लाख रुपए आपसे जमा गए। आपने 15,000 रुपये हर महीने जमा किए हैं 15 साल तक, तो 27 लाख रुपीज़ आपकी पॉकेट से गए इन्वेस्ट होने के लिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो 1 CR का फंड हो जाएगा। यानी कि हम अगर कंपेयर करें बिग इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा अमाउंट एक साथ लगा देना वर्सेस टाइम प्लस कंपाउंडिंग, यानी कि टाइम अगर आप मार्केट में देते हैं और कंपाउंडिंग उस पर मिलती है तो वो आपका एक बड़ा अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट बन जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए, यानी टाइम जितना आप देंगे और कंपाउंडिंग जब उस पर वर्क करती है ना, तो अच्छा ज़्यादा रिजल्ट देती, आउटपुट देती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं 3 SIP एग्जाम्पल लेकर के, यानी कि एग्जाम्पल जो SIP के सिनेरियो लेंगे हम 3, जो कि आप रिलेट कर पाएंगे अपने से, आपकी अपनी इनकम से, और फिर उस पर क्या डिसीजन लेना है आप उसको, आपको ईजी हो जाएगा कि हमें इस कंडीशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर केस वन क्या कह रहा है कि यदि आपकी 10,000 रुपये की SIP आप करते हैं, 10,000 रुपये SIP हर महीने करते हैं और आपकी एज 30 से 40 साल के बीच में है, तो आप देखेंगे 10,000 रुपये हर महीना किया आपने, 15 साल का 15% का आपको CGR मिल रहा है 20 ईयर के लिए, तो आप 1 CR बना सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि मैं 5,000 रुपये कम, यानी 15,000 से कम कर रहा हूँ, यानी 10,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, समय बढ़ा दिया, तब भी मेरा 1 CR बन सकता है। यानी कि अगर आपको पैसा इन्वेस्ट जो कर रहे हैं आप वो छोटा अमाउंट कर रहे हैं, तो आपको टाइम बढ़ा देंगे ना, तो आप सेम फंड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके 24 लाख रुपए आपके इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से गए और आपको वहाँ पर कितना पैसा मिल सकता है, 1 CR हो सकता है, और आपकी इनकम स्लैब कितनी होगी, लगभग 35 से 40,000 के बीच में लगभग होगी। वैसे तो आपकी जो भी इनकम है आपको कायदे से 20% आपको पैसा क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। 20% कायदे से कम 20%। और देखिए बहुत से लोग क्या होता है कि सैलरी 30-40 हज़ार तो है, लेकिन खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो आपको थोड़ा सा उसमें कर सकते हैं 15% कर लीजिए आप, लेकिन जिनकी बचत अच्छी खासी है कर सकते हैं, तो वो 30% भी बचा सकते हैं और उस 30% को क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 क्या कहता है कि 15,000 की SIP यदि आप करते हैं 15,000 रुपये हर महीने की और 15 साल के लिए, तो 1 CR का आपका फंड बन जाता है, जो कि हमने अभी पहले एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आप रिटायरमेंट कितने पे ले लेंगे, 55 से 60 साल पर रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि आप इस सेकंड केस में क्या कर रहे थे, आपकी एज 40 से 45 है और 15 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 15,000 रुपये हर महीना, तो मान लेते 40 है तो आप 55 में रिटायरमेंट ले लेंगे और 45 है तो 60 पर रिटायरमेंट ले लेंगे आप। ठीक है ना, तो ये आप कंसीडर चीज़ों को कर सकते हैं। अब आप देख लेते हैं केस 3 की बात कर लेते हैं। यदि आप 5,000 की SIP करते हैं, यानी छोटा अमाउंट, अगर छोटा अमाउंट कर रहे हैं तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, तो आप सेम 1 CR नहीं, आप 1.5 CR मिल जाएगा आपको, 1.5 CR का फंड बना सकते हैं। कितना, 5,000 रुपये हर महीना 15% के हिसाब से, और 25 साल के लिए करते हैं तो आप 1.5 CR के अराउंड आपका फंड बन सकता है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना किया, 15 साल, यानी कि आप देख रहे होंगे कि स्मॉल अमाउंट प्लस लॉन्ग टाइम इक्वल टू बिग रिजल्ट, स्मॉल अमाउंट प्लस लॉन्ग टाइम इक्वल टू बिग रिजल्ट। तो बिग रिजल्ट आप देख सकते हैं, कम पैसे से भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, टाइम देना पड़ेगा। अब हम समझ लेते हैं स्टेप 3 SWP। आपने पहले पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया SIP के माध्यम से। जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपके पास एक वेल्थ बन गई, फंड बन गया, कॉर्पस बन गया। अब उस कॉर्पस को हम कंज्यूम कैसे करेंगे, इसको काम में कब लेंगे, वो हम लेंगे SWP के जरिए, जिसको हम कह सकते हैं एक पेंशन भी कह सकते हैं हम लोग, कि हमें मंथली पैसा मिलेगा, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैसे काम करता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं।
एक्चुअली में देखा जाए तो खेल यहीं से शुरू होता है। जब आपके पास एक अच्छा खासा फंड बन गया, मान लीजिए आपके पास क्या हो गया, ये एक फंड बन गया, यहाँ पर फंड तैयार हो गया है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 1 CR है। अब ये 1 CR है और यहाँ पर हमें लगातार ये पैसा इन्वेस्टेड तो है ही है, और अब हमने SIP बंद कर दी मान लीजिए, तो ये फंड पे जो कंपाउंडिंग है वो तो कंपाउंडिंग मिलती रहेगी ना, 1 CR 1 CR पर 1 CR पर कंपाउंडिंग मिलती रहेगी। और हर 4 साल के अंदर आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 स्टार्टिंग से नहीं, आपने 15 साल इन्वेस्टमेंट कर दिया था, 15 साल के बाद में 1 करोड़ बन गया, अब 15 से 2 करोड़ होने में आपको 4-5 साल में आपका दोगुना पैसा हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। आप खुद SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे तो आप वहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मार्केट में जब होता है तो इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट पे डिपेंड करता है, इसलिए आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास कॉर्पस 1 करोड़ बन गया, एक्सपेक्ट रिटर्न 15%, हालांकि इक्विटी के अंदर 15% का रिटर्न मिल जाता है, मिला है लास्ट के टाइम में, पास्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन हमें क्या गया, ग्रीडी नहीं होना है। जब हमारे पास एक अच्छा खासा फंड तैयार हो जाता है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाती है कि हमें अपनी कैपिटल को क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि 1 CR का फंड मान लीजिए बन गया आपके पास, और उस समय पे आपका पैसा मान लीजिए इक्विटी में लगातार रखा हुआ था, और मार्केट में क्रैश आता है, कुछ भी आता है, तो 10-15 लाख रुपए तो नीचे ऊपर बड़े आराम से हो जाता है। मार्केट में 10% फॉल आ गया तो आपका भी फंड क्या हो सकता है, एक 1 CR से 90 लाख भी हो सकता है। तो हमें इस पैसे को बाद में आफ्टर 15 ईयर 20 ईयर बाद इस पैसे को हमें सेफ जोन में रखना पड़ता है, यानी कि हमें कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को रखना पड़ता है जहां पर सेफ्टी हो जाए, रिटर्न कम मिले, सेफ्टी हो जाए। यानी कि हम मान लेते हैं कि वहां पर हमें 10 से 12% का एनुअल रिटर्न मिलेगा। तो जहाँ पे जो 15% है ना, ये आफ्टर 15-20 ईयर बाद में 15% नहीं सोचना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें इस पैसे को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर हमें इसका रिस्क कम हो जाए और रिटर्न भले ही कम मिल जाए। तो 10-12% मान लीजिए। अब ये SWP से हमें पैसा कितना निकालना चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए SWP क्या होता है कि पैसा निकालते हैं। अब इसका फंडा क्या है, फॉर्मूला क्या है। आप कहेंगे कि भैया 1 करोड़ का फंड बन गया मेरे पास, मैं तो 2 लाख रुपए हर महीने निकालूंगा। आप कहेंगे 2 लाख रुपए हर महीने निकालूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, नो डाउट पॉसिबल है, बट आपका जो 1 CR का फंड था ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आप पैसे को, उस पर रिटर्न मिल रहा है मान लीजिए 12% का, और आप उस पैसे को 2 लाख रुपए निकाल रहे हो। मालूम है आपको 2 लाख रुपए कितने होते हैं? काफ़ी कई गुना पैसा निकाल रहे हो परसेंट के हिसाब से। तो वो आप ऐसा करोगे तो आपका फंड जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी कि 2 लाख रुपए हर महीने, मतलब कि 24 लाख रुपए आप हर महीना, कितना है, 24 लाख रुपए हर साल निकाल रहे हो आप। जब हर साल 24 लाख रुपए निकालोगे तो आपका फंड जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअल में पैसा कितना निकालना चाहिए, आप इसको ये समझ लीजिए कि हमें 6 से 8%, जो भी आपका फंड साइज है उसका 6 से 8% आपको ईयरली पैसा निकालना चाहिए। मैं कैलकुलेटर और ओपन करके आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पे गणना करने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। ओहो, कैलकुलेटर इधर आ गया है, एक सेकेंड। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम करते हैं 1 CR, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ हो गया ना, ठीक है, हो गया। अब हम करते हैं इसका मल्टीप्लाइड बाई, हम निकालते हैं इसका 8 और डिवाइडेड बाई कितना कर देते हैं 100। तो आप देखेंगे कि 8 लाख रुपए आ चुका है। यानी कि हमें ईयरली 8 लाख रुपए निकालने चाहिए ईयरली। तो महीने का कितना हो गया, इसमें डिवाइड कर दीजिए 12 का, क्योंकि 12 महीने होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आप यहाँ पे पैसा कितना निकाल रहे हैं, 80,000 रुपये समथिंग। सॉरी, डिवाइड हो गया, मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए 12 का। तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लेते हैं। 8 लाख रुपए, ठीक है, 8 लाख हो गया, डिवाइडेड बाई 12, 66,666 रुपये समथिंग। ठीक है जी, तो 66,000, मान लीजिए 60,000 मान लेते हैं लमसम। तो हमें क्या करना चाहिए, 60,000 रुपये हर महीने क्या करना चाहिए, विड्रॉल करना चाहिए। 60,000 रुपये हर महीने विड्रॉल कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा पैसा करते हैं तो क्या होता है, जरा आप इसको हम कैलकुलेटर से भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। क्या, कैलकुलेशन से करने का प्रयास कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का फंड साइज है, और मैंने जैसा कि बोला आपसे 2 लाख रुपए हर महीने मैं निकालना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 लाख रुपए हर महीने निकालना चाहता हूँ। एक सेकेंड, ठीक है जी, 2 लाख रुपए हर महीने निकालना चाहता हूँ। कैलकुलेट किया मैंने, ये कह रहा भैया कि आपका इतने फंड इतने साल तक चल ही नहीं पाया, कितना साल तक, मैं इसको 3 कर लेता हूँ, 3 साल तक। देखिए
3 साल तक मैंने कर दिया, 56 लाख है ना। चलिए एक साल और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 4 साल कर देता हूँ। ये ना कोई भी चीज़ कब प्रॉपर तरीके से वर्क करती है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप देखेंगे कि आपके पास 1 CR का फंड था और आप 2 लाख रुपये हर महीने निकालना चाहते हो, ठीक है, और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहे हैं 12% के, यानी 12% का आपको इस पर मिल रहा है रिटर्न, ठीक है, 1 करोड़ रुपये। 4 साल तक आपने क्या किया, 2 लाख रुपये निकाले, तो 4 साल में देखो क्या कांड हो जाएगा, आप समझ लीजिए। 96 लाख रुपये आप निकाल चुके हो, 2 लाख रुपये हर महीने के हिसाब से 4 साल के अंदर 96 लाख रुपये निकाल चुके हो। और इस 1 करोड़ रुपये आपको फंड के फायदा कितना मिला था, 33 लाख रुपये समथिंग का। आपका 96 लाख निकाल चुके हो, टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 37 लाख रुपये, यानी कि आपके अकाउंट में जो 1 CR थे ना वो अब 37 लाख रुपये रह जाएंगे, क्योंकि आप जरूरत से ज़्यादा पैसा निकाल रहे थे। कितना, जरूरत से ज़्यादा पैसा निकाल लेते। तो इसीलिए बोला जाता है कि 6 से 8% आप ईयरली निकालते हैं तो आप ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। अब आप 20 हज़ार रुपये निकालिए, आपको डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। अब आप मात्र 1 CR का फंड है और हर महीना 20 हज़ार रुपये निकालिए बस, और आप 12% की आपको कंपाउंड मिल रही है। तो आप यहाँ पे कर देते हैं, हम 40 साल कर देते हैं, तो क्या होता है देखिए, आप 20 हज़ार रुपये हर महीना निकाल रहे हो, ठीक है जी, एक सेकेंड, तो 96 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये अपन करें 96 लाख रुपीज़। यानी कि आप अगर 20 हज़ार रुपये हर महीना निकाल रहे हो तो आप देखेंगे यहाँ पे 96 लाख रुपये आप निकाल चुके हो। कितना, 96 लाख रुपये निकाल चुके हो। पहले जब ये क्या था सॉरी, थोड़ा मैं कन्फ्यूज होगा, सॉरी इसके लिए। तो आप 20 हज़ार रुपये हर महीना निकाल रहे हो, तो 96 लाख रुपये आप निकाल चुके हो कितने साल के अंदर, 40 साल के अंदर 96 लाख निकाल चुके हो 20 हज़ार रुपये हर महीने के हिसाब से। जो टोटल आपकी वैल्यू बनेगी वो आप देख लीजिए, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 94 करोड़ रुपीज़, इतना पैसा भी हो सकता है। क्योंकि आपने क्या किया, 1 करोड़ रुपये का फंड था, अब इस 1 करोड़ था, उसके बाद में आपने क्या किया, SWP शुरू कर दी और उस पैसे को 40 साल तक और इन्वेस्टेड रहने दिया उस पैसे को, और आप पैसा निकाल लो बहुत कम पैसा। तो जो आपका पैसा है ये 40 साल तक कंपाउंड होता रहेगा, बहुत अच्छी रफ्तार से बढ़ेगा, क्योंकि आप पैसा निकाल लो बहुत कम। तो आप देख सकते हो 94 करोड़ रुपये भी हो सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि SWP प्रॉपर तरीके से वर्क कब करता है, अच्छा कब वर्क करता है, कम बेकार का काम करता है। आप ज़्यादा पैसा निकालोगे जल्दी आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से लिमिट में एक दायरे में रह के पैसा निकालते हैं तो आप उस फंड को कई सालों तक या जीवन भर यूज कर सकते हैं, या आपके बच्चे भी उस फंड को यूज कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक की बात कर लेते हैं। तो जो 15% हमने रिटर्न की बात करी थी, ये गारंटेड रिटर्न नहीं होते हैं, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको अगर 15% के रिटर्न मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मार्केट ठीक चल रहा है, और मार्केट अगर खराब चलेगा तो इससे कम भी रिटर्न मिल सकते हैं, अच्छा चलेगा तो इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को 12% का रिटर्न मान के चलना चाहिए कि भाई 12% रिटर्न मिल जाए हमें इन्वेस्टमेंट के म्यूचुअल फंड के अंदर, तो ये रिटर्न भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी सही बात नहीं होती है। और कभी भी 10% से कभी 20% आपको क्या करना चाहिए, मार्केट फ्लक्चुएट करता रहता है भैया, तो थोड़ा समझ के रहना है हमें। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रिटर्न से कम विड्रॉल रखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रिटर्न मिल रहा है ना आपको, मान लीजिए 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो विड्रॉल क्या करना चाहिए, इससे कम रखना चाहिए। फ्लेक्सिबल SWP रखनी चाहिए, यानी कि ऐसे SWP आप ये नहीं सेट कर दिया कि हमें फिक्स 50,000 रुपये हर महीने चाहिए। आप उसको फ्लेक्सिबली कर सकते हैं कि चलो इस साल मार्केट ठीक नहीं चल रहा है तो मैं कम पैसा निकाल लेता हूँ, किसी साल अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो चलो ज़्यादा पैसा निकाल लेता हूँ। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने अंदर रखनी चाहिए, और मार्केट ईयर के हिसाब से आपको अपनी SWP अमाउंट को क्या करना चाहिए, एडजस्ट करते रहना चाहिए। अब स्टेप अप SIP का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, इवन 90% लोग मिस कर देते हैं। जो भी लोग SIP कर रहे हैं स्टेप अप करते ही नहीं है। अब आप सोचिए कि आज आपकी इनकम 50,000 रुपये है, आप SIP कर रहे हैं 15,000 रुपये हर महीने की, ठीक है जी। अब आपकी इनकम 5 साल बाद, 2 साल 4 साल बाद भी इनकम हो जाती है, बढ़ती जाती है हर साल, तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ाना चाहिए। तो हर साल हमें क्या करना चाहिए, कम से कम 10% का हमें SIP अमाउंट बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए आपकी SIP अगर 10,000 रुपये हर महीने की हो रही थी, मंथली हो रही थी, तो इसका 10% कितना हो गया, 1,000 रुपये, यानी कि अगले साल से आपको इसका 11,000 रुपये की SIP करनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको अगले 10% बढ़ा देना इसका, ठीक है ना। तो जो भी अमाउंट आएगा उसको 11,000 प्लस उसमें कर दीजिए। तो ऐसे क्या करना है, हमें हर साल 10% का हमें SIP अमाउंट बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा बड़ा फंड बनेगा,
और ज़्यादा बड़ा फंड मिलेगा तो उस पर हमें कंपाउंडिंग होगी ना, वो भी बड़ी अच्छी मिलेगी। तो हमें ये ध्यान देना है। इसी प्रकार से क्या होगा, हम अपनी SWP को भी एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हमारी बात आती है कि बिगेस्ट मिस्टेक जो हम लोग कर देते हैं वो क्या होती है। हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो ये होती है कि सैलरी जब हमारी बढ़ जाएगी या सैलरी जब हम अच्छा कमाना लग जाएंगे तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपकी इनकम चाहे भाई 10,000 रुपये हर महीना है, चाहे आपकी 1 लाख रुपये हर महीना है, जो भी इनकम है, आप वेट मत कीजिए। जितना जल्दी हो सकता है उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जिसके अंदर टाइम इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन अमाउंट, है ना। तो आप अमाउंट की चिंता मत कीजिए, आप अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। 10,000 सैलरी है ना, ठीक है, 1,000 रुपये 1,500 रुपये इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे आपकी 20,000 सैलरी हो जाएगी तो आप 3,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो भी है, आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपको उतने ही बड़े अच्छे फायदे आपको मिल सकते हैं। तो अर्ली इन्वेस्टमेंट मतलब कि अर्ली स्टार्ट मतलब कि फाइनेंशियल फ्रीडम आप जल्दी पा सकते हो। मान लीजिए किसी की अगर 20 ईयर की एज है, ठीक है, और वो अगर 15,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट करता है तो आफ्टर 15 ईयर, यानी कि कितना हो गया, 35 साल बाद, 35 साल में ही उसके पास 1 CR हो सकते हैं। सोचिए, अगर 20 साल की उम्र पर किसी की जॉब लग जाती है अच्छी खासी और 15,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट करता है, 15% की अगर कंपाउंडिंग मिलती है, 15 साल के लिए करता है, तो 35 साल की उम्र में वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकता है। ये एग्जाम्पल देना बता रहा हूँ। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना मतलब कि किसी के लिए 1 करोड़ फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, किसी के लिए 2 करोड़ होती है। तो आप जितना बड़ा फंड बनाना चाहते हैं उस हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए, तो आप उतना ही जल्दी क्या कर लेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो SIP प्लस SWP क्या करेगा, सेल्फ मेड पेंशन प्लान है, और किस प्रकार से वर्क करता है यह समझ गए होंगे। अब आप मुझे कमेंट कर बताइएगा कि हमारा सेल्फ मेड प्लान SIP प्लस SWP अच्छा है या फिर गवर्नमेंट पेंशन अच्छी होती है। कमेंट कर बताइएगा। हालांकि सब चीज़ अच्छी होती है, मैं फिर भी आपको बोलूँ, सब चीज़ अच्छी होती है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे गोल क्या है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो लगभग करीब 21 मिनट का हो गया है, 22 मिनट का हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अपने विचार से व्यक्त कर सकते हैं। आपकी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।